हाँ, नीलम भाभी मंगलाचरण करेंगे। हाँ जी। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहार के। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। छंद नंबर 16 निकालेंगे। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सहयो। शब्दार्थ देखेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे, यानी कभी अकाम निर्जरा की। अकाम निर्जरा का मीनिंग अभी बताऊंगी। निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना, जो कर्म हमारी देह से छूट जाते हैं उसको बोलते हैं निर्जरा। तो अकाम निर्जरा, ऐसी निर्जरा जो बिना फल दिए चली जाती है। भवनत्रिक में सुरतन धरे, तो भवनवासी, भवनत्रिक यानी 3 प्रकार के देव। कौन कौन से देव? भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव और ज्योतिष देव। त्रिक, त्रिक मतलब 3 प्रकार के देव बन जाते हैं। और वहां पर विषय चाह दावानल दह्यो, यानी विषयों की आग में, अग्नि में जलता है, विषयों की चाह में जलता है। मरत विलाप करत दुख सहयो, और जब अपनी आयु खत्म होती है तो अत्यंत रुदन करके, वेदना करके, अनेक प्रकार को कष्ट को सहन करता है। और वो मतलब वहां बहुत पीड़ा होती है। 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूं, तो बहुत पीड़ा होती है। इसके शब्दार्थ हमने देखे कि कभी अकाम निर्जरा जब होती है तो देव पर्याय मिलती है, और वहां पर विषयों की आग में देवता लोग जो होते हैं वो जलते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करती हूं। अकाम निर्जरा, निर्जरा मीन्स क्या? सबसे पहले तो निर्जरा मीन्स क्या? निर्जरा मीन्स होते हैं कर्मों का झड़ना। अपनी आत्मा से कर्म जब छूट जाते हैं उसको बोलते हैं निर्जरा। और ये निर्जरा 2 तरह की होती है। एक होती है सविपाक निर्जरा और एक होती है अविपाक निर्जरा। अब सविपाक जो निर्जरा होती है वो ऐसी होती है कि वो कर्मों का फल देख के ही छूटेगी, वो बिना फल दिए नहीं मानेगी। जैसे हमने कोई कर्म बंद किए, किसी प्रकार के कर्मों का हम बंद करके आए, मान लीजिए हमने पिछले जन्म में किसी जीव को दुख दिया, वो दुख हमारे, वो कर्म हमसे बंध गए, तो वो कर्म हमें बिना मतलब क्या बोलते हैं, बिना वापस फल दिए हुए हमारे से नहीं छूटेंगे। ऐसे कर्म कहलाते हैं सविपाक कर्म। वो फल देख के ही मानेंगे, चाहे आप कितनी भी भक्ति कर लो, पूजा कर लो, पक्षाल कर लो। सविपाक निर्जरा वो होती है जो कि आपको फल देख के ही मानेगी। इसलिए कहते हैं कि हर समय अच्छा काम करो, पुण्य का काम करो, ताकि आपको ऐसे कर्मों का बंध ना हो जो आपको फल देकर के ही जाए, बुरा फल देकर के ही जाए। तो ये तो कहलाती है सविपाक निर्जरा। एक होती है अविपाक निर्जरा, अकाम निर्जरा, जो इसमें 6 डाला में आया है। अविपाक निर्जरा का मतलब या अकाम निर्जरा का मतलब होता है, जैसे हम पे कभी कोई कष्ट आया, कोई उपद्रव आया, है ना, किसी प्रकार की पीड़ा वेदना हम पर आई, लेकिन हमने उनको सहज भाव से स्वीकार कर लिया, हमने हमारे परिणामों को शांत रखा, हम बिल्कुल सहज रहे। ठीक है, दुख है, कोई बात नहीं, जो आया है आने दो, कोई बात नहीं। सहज रहे, उन दुख के क्षणों में दुखी नहीं हुए, या हमने किसी को परेशान नहीं किया, सहज रहे। तो वो कर्म क्या है? बिना फल दिए अपने आप चुपचाप उस मार्ग से चले जाते हैं, वो कहलाती है अकाम निर्जरा। जैसे मान लीजिए
आज सुबह से शाम को मेरे यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं। अब मैं सुबह से ही बिजी हूँ, है ना, सुबह से ही मुझे बस शाम एक ही विचार है मन में, शाम को गेस्ट आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। जल्दी जल्दी सफाई की, और सफाई करने के बाद में देखा अरे घड़ी में 1 बज गए, अभी तक तो खाना बना ही नहीं। अब उस चक्कर में मैं खाना खाना भूल गई, मैंने खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। अब क्या सोचा, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो ना गेस्ट आ जाएंगे, फिर उनका टाइम हो जाएगा। और मतलब शाम तक देखा तो अरे अब सारी तैयारी हो चुकी है, और अब खुद खाना खाने जैसे ही लगे तो देखा अरे डोरबेल बज गई, गेस्ट आ गए। अब खुद खाना पहले खाएंगे कि गेस्ट को खिलाएंगे? वो आए हैं तो उनका वेलकम करना है, उनका आदर सत्कार करना है, और रात को खाना खाते नहीं है, तो उस खाने की अपनी हो गई छुट्टी। अब मैंने सोचा नहीं था कि मेरा आज उपवास है, कि मैं उपवास करूंगी, लेकिन वो उपवास हो गया, अपने आप हो गया, अपनी बिना मर्जी के हो गया। लेकिन अगर उस समय मैंने क्या रखा, शांत परिणाम रखी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ नहीं की, बच्चों को नहीं डांटा, परिवार में किसी को कुछ नहीं कहा, देखो मैं तो आज भूखी रह गई, मैंने तो इतना काम किया, फिर भी देखो ना आप लोग तो कोई हेल्प ही नहीं करते हो, आप तो ऐसे लेकिन क्योंकि मैं भूखी रही, मैंने किसी को परेशान नहीं किया और सहज शांत परिणाम रखे। अगर ऐसे हम विपरीत परिस्थितियों में सहज शांत परिणाम रखते हैं तो उस समय बंधती है अकाम निर्जरा, कर्म तड़ 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 करके हमसे अलग हो जाते हैं। और ऐसे ही अकाम निर्जरा की वजह से, चाहे वो कोई से भी पर्याय हो, मनुष्य पर्याय में भी हो सकती है, त्रस पर्याय में भी हो सकती है, तिर्यंच पर्याय में भी हो सकती है, यदि किसी ने सहज परिणाम रखे और अकाम निर्जरा हुई तो उसकी वजह से क्या होता है, भवन त्रिक में सुरतन धरे, तो हमें मिलती है देव पर्याय। और कौन कौन सी? भवनत्रिक, यानी 3 प्रकार के देव हम तब बन सकते हैं यदि हम शांत परिणाम रखें तो कौन कौन से देव बन जाते हैं? व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और भवनवासी, ये 3 प्रकार के देव बन जाते हैं अगर हम हमारे शांत परिणाम रखते हैं तो। फिर क्या है, अब असलियत जो है वो खुल रही है देव पर्याय की। विषय चाह दावानल दयो। अब देखो वहां पर क्या, विषयों की आग में वो देव लोग जलते हैं, वहां पर इतनी विषयों की आशा, भोग विलास की आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वे देव लोग भी क्या करते हैं, विषयों की चाह में मुझे और मिल जाए, उसको ज्यादा सुख के है, मुझे कम क्यों है, ऐसा सोच सोच करके वो विषयों की चाह में जल रहे हैं। जैसे इसमें क्या शब्द प्रयोग हुआ, दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल की जो आग होती है ना, इतनी भयंकर आग होती है कि उसको बुझाना मुश्किल है, नहीं बुझती है, चाहे मर्जी जितने आप पानी के टैंकर भेज दो, वो कई महीनों कई सालों तक वो आग जलती रहती है, जंगलों की आग, उसको कहते हैं दावानल। एक होती है जठराग्नि, जो हमारे पेट में लगती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि, अगर उसको खाना दे दो तो वो फिर भी शांत हो जाती। एक होती बड़वानल, बड़वानल मतलब समुद्र में भी आग लग जाती है, समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज है, पेट्रोल है, तो उसकी वजह से वहां पर भी आग लग जाती है, उस आग को बोलते हैं बड़वानल। ये ऐसी आग है दावानल और बड़वानल जिसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, सालों साल तक ये आग जलती है। और इस आग का कंपैरिजन किससे किया है, विषय चाह, विषयों की चाह देव गति में बहुत ज्यादा होती है। कैसे चाह, देखो वहां पर देव गति में भी एक व्यवस्था होती है, वहां पर भी अलग अलग प्रकार के देव होते हैं। कैसे कैसे देव होते हैं, आत्मरक्षक है, लोकपाल है, प्रकीर्णक है, अनिक है, ये देवताओं के नाम है, अलग अलग प्रकार के देव रहते हैं, इनका अपना अपना काम होता है। जैसे किसी का काम है बॉडीगार्ड कोई बनेगा, कोई है जो पंखा हिलाएगा, कोई है जो बिल्कुल जो सौधर्म इंद्र ने कह दिया वो उसको मानना है तो मानना ही है। वहां पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, ये नहीं हो सकता कि बड़े देव ने आपको कुछ कह दिया और आप मना कर दो, नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकता, उनको कहना मानना ही पड़ता है, इतना ज्यादा डिसिप्लिन है। देखो ये स्टोरी सबको पता है कि आदिनाथ भगवान की जब सभा चल रही थी
और नीलांजना की मृत्यु में कुछ ही समय शेष थे, तो स्वधर्म इंद्र ने उनको क्या दे दिया, आज्ञा दे दी कि तुम तुरंत जाओ और आदिनाथ भगवान की सभा में जाके तुम्हें नृत्य करना। अब नीलांजना को तो पता था कि मैं मरने वाली, और लेकिन वो स्वधर्म इंद्र को मना नहीं कर सकती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तो मृत्यु वाली, अब थोड़ा सा तो टाइम बचा है, मुझे यही रहने दो। या फिर वो ये भी कर सकती थी कि आपको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं, चाहे उसकी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वधर्म इंद्र ने कह दिया कि तुम्हें जाना ही है, तो वो उनको जाना ही पड़ता, इतना ज्यादा डिसिप्लिन है। अब सोचो, कोई आपको पता है कि आपकी मृत्यु आने वाली है और कोई आपको बोले आप डांस करो, सोचो आपको कैसे लगेगा, है? आपकी मृत्यु में थोड़ा सा समय और कोई कहे नाचना है, नाच सकते हो? नहीं। लेकिन उस समय उन देवताओं को जो आज्ञा मिल गई वो आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं वहां पर, आदेशात्मक वो चलती है वहां पर, कहते हैं ना नीति, राजनीति या जो भी बोलो आप, ऐसा वहां पर होता है। कोई किसी मतलब कंट्रोल में रहते हैं ये देवता लोग। फिर वहां क्या होता है, जैसे एक ही सभा है, अलग 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 प्रकार के देवता लोग हैं, तो वहां पर क्या है, जैसे हर देवता के सुख या सुख सुविधाएं अलग अलग है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास और कम है। अब क्या होता है, जब वो आस पास में अपने से बड़े देवता को देखते हैं ना कि इनके पास इतनी सुविधाएं हैं, तो उनके तन बदन में आग लगती है कि इनको इतना सुख क्यों, इनके पास सुख सुविधाएं क्यों और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो इतनी गाड़ी नहीं है। जैसे हम होता ना, हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के पास अगर 3 कार है और हमारे पास एक भी नहीं है, तो कैसी जलन होती है? पड़ोसी के पास अच्छा घर, बहू, बेटा सब है और हमारे पास नहीं है, तो ये यहाँ से सोचो कि वहां की मानसिक वेदना बहुत ज्यादा होती है। ये मानसिक ये मानसिक वेदना हमारी शारीरिक वेदना से कहीं ज्यादा होती है। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। जैसे कभी आपने सुना है कि किसी का पेट दर्द से किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी के घुटने में दर्द हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली, या किसी के चश्मा लग गया तो उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, कोई शारीरिक पीड़ाओं की वजह से बहुत कम होता है कि कोई आत्महत्या करता है। लेकिन आपने ये बहुत बार सुना होगा कि कोई बच्चा है और वो आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, पीएमटी का एग्जाम दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं और घर तो पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले अपने आप को खत्म कर लेते हैं। कोई मान लीजिए कोई लड़की और लड़का है, लड़की ने मना कर दिया मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, उसको इतनी मानसिक वेदना होती है कि वो कहीं कुएं तालाब में जाकर के अपनी जान दे देता है। ये जो मानसिक वेदना है ये शारीरिक वेदना से कहीं ज्यादा है, और ये मानसिक वेदना होती है देवता लोगों में। उनको पल पल बस यही रहता है कि मेरी सुख सुविधाएं जो मेरे आसपास के देवता है उनसे कम क्यों है, मेरा जीवन कम क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्वर्गों में। हाँ अंशु दीदी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए तभी वो देव बने, राइट? तो हाँ ऊपर जाके वो ऐसे जेलस और ऐसी फीलिंग्स क्यों रखते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि सब ने अलग अलग प्रकार के कर्म किए हैं, है ना? तो कर्म, जैसे हम सब अभी यहाँ हैं, हम सब भी मनुष्य पर्याय में है ना, हम, लेकिन हम अलग अलग क्यों हैं? जैसे कोई है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई है पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, कोई ऐसा है कि बहुत मेहनत कर रहा है रोज लेबर, लेकिन वो 500 रुपए दिन के कमाता है, लेकिन जो उसका मालिक है वो सिर्फ अपना दिमाग लगा रहा है लेकिन लाखों रुपए शाम को घर पे लेके जाता है। क्यों? ये उनके कर्म है। ऐसे ही देवता ने भी, मतलब जो मनुष्य पर्याय या अपनी अपनी पर्याय में जो कर्म किए, उनको वहां अलग अलग पदवी मिलती है। मैंने बताया ना, कोई लोकपाल है यानी कोई गेट पे खड़ा है, कोई आत्मरक्षक है यानी बड़े देवताओं के बॉडीगार्ड, वहां पूरी व्यवस्था चलती है, वहां पूरी इंद्रों की सभा लगती है, तो उनके अपने अपने जो पद है ना वो फिक्स होते हैं। तो अब जो बॉडीगार्ड है या जो वो गेट पे खड़ा है, वो कहने को तो देव ही है, लेकिन वो अपने से बड़े देव को देख करके जलता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, 80% देव होते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं,
वो सम्यक दृष्टि नहीं होते, उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो मिथ्या दृष्टि कह लीजिए या उनके विषयों की चाह कह लीजिए जो उनको दुखी करती। आया समझ में? आया अंशुधि समझ में? जब ऐसे है तो फिर वो देव बने ही क्यों? देव बने ना, उनके कर्म किए उन्होंने, जैसे मैंने बताया ना, अकाम निर्जरा करी उन्होंने। अकाम निर्जरा का मतलब जैसे किसी ने बहुत शांत परिणाम से सहन किया सब कुछ तो वो बड़े देव बन गए, लेकिन कुछ है जिन्होंने कम शांत मतलब कम सहन किया, कम टाइम के लिए सहन किया, तो वो छोटे देव बने। अपनी अपनी जितनी कर्मों की निर्जरा की उस हिसाब से उनको पद मिलता है। तो तभी तो देखो देव भी कितने प्रकार के हैं, कोई व्यंतर देव है, कोई ज्योतिष देव है, और कोई भवनवासी देव है, अलग अलग है ना। तो सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही देव पद प्राप्त होता है। अब जैसे ज्योतिष देव है, क्या होते हैं ज्योतिष देव? जैसे सूर्य और चंद्रमा है ना। अब उनका तो काम ही क्या होता है कि वो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अब उनको ये क्यों मिला? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। व्यंतरवासी देव कहाँ रहते हैं? व्यंतरवासी देव अधोलोक में भी रहते हैं, मध्यलोक में भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? तालाब, नदी, पर्वत, इन अलग अलग जगहों पर व्यंतर देव रहते हैं। तो सबका अपना अपना कर्म है जो उनको अलग अलग देव में भी अलग अलग पद दिलाता है। और वहां पर फिर वो अलग अलग कारणों से, अलग अलग रीजन से क्या होते हैं? दुखी होते हैं। सबसे बड़ा तो उनका दुख यही होता है, देखो वहां पर स्वर्ग तो बहुत ऊपर है, स्वर्गों से नीचे ये 3 पद है, भवनवासी, ज्योतिषवासी और व्यंतरवासी। अब ये ऊपर वाले देवों को तो नहीं देख पाते हैं बिल्कुल भी। अगर ये देख लेना तो वास्तव में सुखी हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे स्वर्ग में ऊपर जाते जाते हैं वहां पर सुख सुविधाएं कम होती है। सुख सुविधाएं मतलब अनुकूलताएं, भोग विलास कम होता जाता है वहां पर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना भोग विलास कम होएगा, और स्वर्ग के देव उनमें भोग विलास ज्यादा होता है। तो वो उनको तो जैसे अभी मैं हूं, मेरे को कोई कहे टाटा अंबानी के इतनी दौलत है, अरे मुझे जब मेरे को दिख थोड़ी रहा है, होगा उनके पास है तो, लेकिन यही पड़ोसी के पास में जो 4 कारें मुझे दिखती है, मेरे दुख का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है। ऐसे ही इन देवताओं में भी दुख का कारण है, जो इन पास के देव हैं और सब में अलग अलग जो सुख सुविधाएं हैं, वो सिर्फ उसको देख देख करके जलते हैं, उसको देख देख करके उन दुखी होते कि इनकी तो आयु भी इतनी ज्यादा है, इनके पास तो सुख सुविधाएं भी इतनी ज्यादा है। ये जो विषयों की चाह है, ये उनको देव गति में जलाने का, ईर्ष्या का कारण होती है। बहुत ज्यादा मानसिक वेदना होती है वहां पर, मानसिक पीड़ा होती है, जो उनको क्या करती है? मरत विलाप करत दुख सयो, और मरने के समय में भी उनको असहनीय पीड़ा होती है। कैसे होती है? हर देव को 6 महीने, चाहे जो मर्जी जाति का देव हो, 6 महीने पहले उनको पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं। और आप सोचो, जब आपको पहले ही पता चल जाए 6 महीने पहले कि आप मरने वाले हो, आपको या हमें सबसे बड़ा कष्ट क्या होगा? मेरा परिवार मुझसे छूटने वाला है, मेरा बच्चा मुझसे छूटने वाला है, ये घर जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया ये छूटने वाला है, इतने सालों में जो मैंने कलेक्ट की सारी चीजें वो सब मुझसे छूटने वाली। कितना दुख होता है हमें अभी इस पर्याय में। तो वहां देवगति वाले देवों को क्या दुख होता है? उनको ये दुख होता है कि इतनी भोग विलास की चीजें, इतनी सुख सुविधाएं, ये सब मुझसे छूट जाएगी। और उनको ये भी पता चल जाता है कि मैं अब कहाँ पैदा होऊंगा जाकर के। तो वो सोचता है इतनी सुविधाएं छोड़ करके मुझे अब एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा, मुझे अब त्रस बनना पड़ेगा, मुझे इसमें तिर्यंच पर्याय में जाना पड़ेगा। ये सोच सोच करके वो बड़ा दुखी होते हैं। ये सब चीजें उनको क्या है? पहले से ही पता चल जाती है, और ये इनके घोर दुख का कारण होता है। क्यों? क्योंकि सारी सुख सुविधाएं, देखो, ना कमाना, ना धमाना, ना पढ़ाई की झंझट, ना बीवी की झंझट, ना सफाई की झंझट। हमारे तो 100 झंझटें, घर में सफाई करवानी है, आज बाजार से ये सामान लेके आना, आज वहां कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सारी सुविधाएं जब उनके हाथ से ऐसे पल भर में छूट जाएगी, तो वो ये सोच करके क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ये वहां देवगति का सबसे बड़ा दुख है। अभी तो 3 ही देव आए, अब एक देवगति जो और बच गई, वो कौन सी है?
विमानवासी, एक गति के देव और है, वो कहलाते हैं विमानवासी। तो चलिए आगे और चलते हैं, इससे भी ऊपर वाले देव, तो उनको क्या दुख है वो हम पढ़ते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं पढ़ती देखिए, जो विमान निवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। शब्दार्थ देखेंगे, जो विमानवासी हूं था, यदि यह जीव स्वर्ग में जाकर के वैमानिक देव हो गया, चौथे प्रकार का देव हो गया, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो वहां पर सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहता है। तहते च, और वहां से चल करके थावर तन धरे, स्थावर पर्याय को धारण कर लेता है, यो परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार इस जीव ने चारों ही गतियों में परिभ्रमण पूरा कर लिया। इतना अच्छा वर्णन किया है 6 ढाला में दौलत राम जी ने। सबसे बड़ा दुख या हमारे जीव का जो मूल कारण, दुख का मूल कारण बताया, वो क्या है? ये वाली सेकंड लाइन, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना दुख बताया है। कहाँ पे? विमानवासियों में, वैमानिक देवों में। वैमानिक देवों के बारे में आपको बताऊं, इतनी सुख सुविधाएं हैं वहां पर। कल्प वृक्ष है, 100 धर्म इंद्र जैसे इंद्र जहां पर विराजमान है, वो भी बिना दुख के नहीं रह पाते हैं। से क्या कारण बताया? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि हमारे को कोई पूछे तुम क्यों दुखी हो, अगर हमें कहा जाए तो हम क्या दुख के कारण बताएंगे? नौकर बिन दुख पाए, मेड बिन दुख पाए, भोजन बनाना है तो दुख पाए, मोबाइल बिन दुख पाए, गाड़ी बिना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनमें हम हमारा दुख ढूंढ लेते हैं। ये दुख क्या है? ये दुख परिस्थितियों ने उत्पन्न किया, हम खुद अपने आप इन दुखों को उत्पन्न किया। वास्तव में ये दुख नहीं है, ये तो देखो संयोग और वियोग है। ये किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं है। अगर हम इन वियोगों में, इन अभाव में दुखी होना छोड़ दें, तो हमें आज की तारीख में कोई भी दुख नहीं। शारीरिक पीड़ा भी आ गई, तो अगर हम उन शारीरिक पीड़ा को, ठीक है आ गई, कोई बात नहीं, डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई बात। ऐसे अगर समता धारण कर ले तो दुख कहाँ है? दुख नहीं है। लेकिन जो 6 ढालाकार ने दुख बताया है वास्तव में, और वो भी कहाँ? वैमानिक देवों में, जो सबसे बड़े देव हैं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कितनी बड़ी बात कह दी कि वहां सम्यक दर्शन नहीं है। सारी तो देखो अनुकूलताएं हैं वहां पर, किसी प्रकार का वहां कोई मतलब किसी प्रकार की आदि व्याधि कुछ नहीं है वहां पे, कोई रोग नहीं है, कोई मानसिक पीड़ा नहीं है। फिर भी उन देवों को क्यों दुखी कह दिया? इसलिए दुखी कह दिया कि उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है। मतलब हम यहाँ मनुष्य पर्याय में रह रहे हैं, हमारे पास सारी तो सुख सुविधाएं हैं और हम सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ जाने चाहते हैं? देव गति में। लेकिन वो देव कहाँ आना चाह रहे हैं? मनुष्य गति में आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, वो विमानवासी लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? आत्मदर्शन, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। जो देव शास्त्र और गुरु हैं उनको ध्यान रखते हुए, उनको मानते हुए अपनी आत्मा को सही स्थिति, सही पोजीशन में ले जाना, ध्यान करना, जो मिथ्या मार्ग उससे हटाना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और वो इस सम्यक दर्शन के बिना दुखी हो रहे हैं। क्या हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया इस दुख को? जब मैंने पूछा कि हमें क्या क्या दुख है, हमने उस लिस्ट में बोला कि नहीं, हमें सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए हम दुखी। वास्तव में दुख का मूल कारण ही यही है कि हमें अभी तक सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन जो है वो क्या है? आत्मा का ज्ञान नहीं होना या फिर अपने आप को भूलना। जैसे पहले 6 डालाकार ने कहा था,
भूल आपको भ्रमतवादी, यानी मैं अपने आप को भूल गया हूँ। भूले ही तो हैं हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के ये यहाँ की जग की चकाचौंध देख करके अपने आत्म तत्व को भूल गए हैं, जीव तत्व को भूल गए। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम यहाँ मनुष्य पर्याय में। और ये न देखो, जब देवता की और मनुष्य होते ना, जब भगवान की पालकी जाने वाले होती है, तो देवता और मनुष्य में देवता कहते हैं हम भगवान की पालकी उठाएंगे, मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे। अब क्या होता है कि दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो मनुष्य कहते हैं नहीं नहीं देवता लोग, तुम इस पालकी को नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि तुम संयम को धारण नहीं कर सकते। देव पर्याय में संयम नहीं है। संयम कैसे नहीं है? कि जैसे मान लीजिए उनको भूख लगी तो उनकी तो कंठ में अमृत अपने आप ही झड़ जाता है, वहां एक सेकंड भी भूखा कोई नहीं रहता, अपने आप कंठ में अमृत झड़ता है। और हम क्या, हम उपवास कर सकते हैं, हम अपने कर्मों को झड़ा सकते हैं उपवास करके, या कहते हैं कि संयम रख के। तो उस संयम के बिना वो देवता लोग दुखी हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हम भी मनुष्य पर्याय में आए। एक बार क्या हुआ, विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समावशरण आया, और उस विपुलाचल पर्वत पर सभी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहे थे। एक राजा था, उसके पास भी बहुत वैभव था। उसने सोचा मैं भी चलता हूँ, मैं भी खूब शो ऑफ करूंगा। वो घोड़े और हाथी सब पे रत्नों का वो बिछा बिछा करके और आगे बढ़ रहा है, दिखा रहा है कि मैं समवशरण में जा रहा हूँ। सौधर्मेंद्र को पता लग गया कि ये तो अपना मान का प्रदर्शन कर रहा है, ये दिव्य ध्वनि सुनने थोड़ी जा रहा है, मान का प्रदर्शन कर। अब सौधर्म इंद्र के वैभव के आगे किसका वैभव? वो अपना ऐरावत हाथी उसके सामने लेकर के आता है, चतुरंगी सेना लेकर के आता है और उसके सामने से गुजरता है। तो वो राजा तो हक्का बक्का रह जाता है कि मैं तो इतने से में ही इतना घमंड कर रहा हूं, और सौधर्म इंद्र को देखो, ये तो बड़े दल बल के साथ निकल रहा है। तो वहां उसका मान चूर चूर हो जाता है। वो बढ़ जाते हैं समावशरण में। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर क्या होता है, अब वहां पर वो राजा दिव्य ध्वनि सुनता है, और दिव्य ध्वनि सुनकर के उसके तो मान कषाय सारी गल जाती है। उसको अपना मतलब मनुष्य पर्याय की सार्थकता वहां भगवान की दिव्य ध्वनि में समझ में आ जाती है। तो वो क्या ठान लेता है, मैं तो दीक्षा ले रहा हूं। अब वो सौधर्म इंद्र को बुलाता है कि हे सौधर्म इंद्र, तुमने मेरा मान चूर चूर किया था, अब तुम में हिम्मत है तो आओ, मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने जा रहा हूं, अब तुम कर सकते हो तो ये करके दिखाओ। लेकिन वो सौधर्म इंद्र उसके चरणों में पड़ जाता है, दुखी होता है, अपना मुकुट रख देता है कि नहीं, मैं चाहे कितना भी बड़ा देव लेकिन मैं संयम धारण नहीं कर सकता। और ये वेदना, ये पीड़ा होती है विमानवासी देवों में। तो वहां पर बहुत पीड़ा है कि सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन नहीं है। और इन दुखों से होता हुआ तहते च थावर तन धरे, वहां पे 6 महीने पहले ही उनको पता लग गया कि अब मैं मरने वाला हूं, जल रहा है। और वहां से फिर वो स्थावर पर्याय में चला जाता है और यो परिवर्तन पूरे करे, और इस तरह से पूरे संसार में वो परिभ्रमण करता ही रहता है, करता ही रहता। इस प्रकार ये देव गति के दुख है। अब हमारा समय समाप्त हो गया, तो कल हम ये पहली ढाल का पूरा सार पढ़ेंगे कि पहली ढाल का क्या सार है और हमने क्या पढ़ा और क्या समझा इसको। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो तो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक करूं सदा विठोक। जीव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। कल सभी 4 बजे जुड़ जाएंगे।